मैं धीरेन्द्र। जैसा कि आपको एक बार फिर से रक्षक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है फिर से। और जैसा कि हम आपको फर्स्ट मीटिंग में यह एनालिसिस करा चुके हैं, सेकंड मीटिंग में फिर से आए हैं और देख लीजिएगा 100% आपका एनालिसिस सही रहेगा और बहुत अच्छा पेपर आया है। तो बिना किसी तनाव के जो बच्चे अभी जिनका पेपर नहीं हुआ है वो बच्चे बिना किसी तनाव के अच्छे से सिर्फ रिवीजन करें और नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत उनको नहीं है। पेपर बहुत अच्छा रहा है, लेवल का पेपर है। जो बच्चे अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे उन्हीं का अच्छा पेपर होगा। सबके लिए पहले से ही हमारी तरफ से और एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। तो आइए हम लोग इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम यूपीपी का कैसा आया है। तो भैया जो फर्स्ट पेपर है इसका, इसमें लिखा है कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। जहां पे बात ब्रज की आती है, जहां पे बात ब्रज की आ जाए वहां पे चुरकुला जो लोक नृत्य होता है वो सही होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? चुरकुला लोक नृत्य सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो जूट। इसका सही आंसर क्या होगा? जूट इसका सही आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक श्री वल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फ्रांस के शहर में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय में कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो श्री नरेंद्र मोदी इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है भैया, अगला नेक्स्ट देखते हैं। फिर लिखा है, थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? पूछा गया है कि थंग का किस राज्य की निम्नलिखित कला शैली है। तो भैया थंग का किस राज्य की है? सिक्किम की है। ठीक है, किस राज्य की है? सिक्किम की है। फिर है, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो नर्मदा कहाँ मिलती है? अरब सागर में मिलती है। नर्मदा अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? प्रभावती गुप्ता, जिनका वाकाटक नरेश रुद्र सिंह के साथ उनकी शादी हुई थी। तो प्रभावती गुप्ता किसकी लड़की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है भैया, प्रभावती गुप्ता किसकी लड़की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। इनकी माता जी का नाम कुबेर नागा था। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और अगला क्वेश्चन है आपका, किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो संविधान को लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। लेकिन इसको कलाकृतियों से किसने सजाया था किनारे को? वो थे नंदलाल बोस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्री नंदलाल बोस इसका सही आंसर होगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो इसका आंसर सही होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है भैया, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से, यानी कि मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। तो इस ऑप्शन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? मथुरा में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अच्छी करंट अफेयर का क्वेश्चन आया है। मथुरा में इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने भैया लॉन्च किया है? इंडस्ड बैंक। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। किसने लॉन्च किया है? इंडस्ड बैंक ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? कौन थे? सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भैया, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? ये तो सभी लोग जानते होंगे, एक आम क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डिजी लॉकर। डिजी लॉकर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो वर्तमान में तो 95 है, बट
बट स्वीकृत है मैक्सिमम 160 तक हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका, अब मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर 160 है, ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बट वर्तमान में है 95 जो मुख्य न्यायाधीश के सहित हैं। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो कौन बने थे भैया? गोविंद वल्लभ पंत बने थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही रहेगा। अगला है, यायात सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ये यायासो कहाँ है? ये लद्दाख में है। कहाँ पे भैया? लद्दाख में है। इसका राइट आंसर सी होगा। फिर अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश, इसका भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है भैया। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी सरकार? तो इसका आप लोग वेट कर लीजिएगा, ये कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है भैया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो आप सभी को पता होगा तेलंगाना दक्षिण भारत का राज्य, तो तेलंगाना को नहीं छूती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मिशन शक्ति। ठीक है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब लास्ट में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हिंदी शुरू हो जाती है। अभी आप लोगों को सोल्यूशन हमारे हिंदी के सर के द्वारा कराया जाएगा, तो आप लोग पूरी वीडियो शुरुआत से लेकर के अंत तक ये वीडियो देखेंगे। अभी जीएस के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, इसके बाद हिंदी के आपका क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है भैया। तो हम लोग देख लेते हैं अच्छे से क्वेश्चन। बड़े अच्छे, आप सभी लोगों का एग्जाम अच्छा हुआ। आई होप, उम्मीद करते हैं कि इस बार आप सभी लोगों का सिलेक्शन निश्चित है। आप सभी लोग अपना सुनिश्चित कर लें सिलेक्शन, और अच्छे से बाकी बच्चों के साथ हमारी बेस्ट विशेष हैं। और जीएस में कभी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जीएस की वीडियो और जीएस की क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है भैया। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हमारा भारत रत्न होता है। देन ऑप्शन पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो ये श्रृंखलाएं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी श्रृंखला में निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही होगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला भैया इसका क्वेश्चन होगा, किसमें लैक्टिक एसिड होता है? दही में लैक्टिक एसिड होता है, ये तो सबको पता है, कई बार हमने पढ़ाया है क्लास में। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और सबका पढ़ा हुआ है बचपन से, इन क्वेश्चंस को आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 10 की जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो गृह मंत्रालय के पास होती है। और भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो नई दिल्ली में है। 12 अक्टूबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, 93 को स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर की आवश्यकता किस नंबर की होती है? तो 1930, यानी कि 1930। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुड़ी पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत त्योहार मनाया जाता है? तो भैया गुड़ी पर्व मनाया जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, इस तरह के जो राज्य हैं, तो इस ऑप्शन में सिर्फ महाराष्ट्र है ऑप्शन नंबर सी पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, जहां पे गुड़ी पर्व मनाया जाता है इस राज्य का मुख्य त्योहार मान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो सभी लोग जानते हैं, ग्रुप ऑफ 20 इसका पूर्ण रूप है, ग्रुप ऑफ 20। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? आप लोगों को इतना तो कॉमन सेंस पता ही होगा कि हम सरकार उत्तर प्रदेश में पेपर दे रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का दे रहे हैं। तो कोई भी अगर वर्तमान में इस टाइप की योजना या कोई ऑपरेशन पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार के चांसेस सही होने के 80% होते हैं। तो इस ऑप्शन में हमारा जो सही आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। कायाकल्प जो ऑपरेशन है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर
सी इसमें भैया सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसकी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टैगलाइन है वो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालदीव। मालदीव भारत के ऐसा पड़ोसी देश है जो जल सीमा साझा करता है, ना कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो भारत की भूमि सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी जापान की राजधानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किया गया था? कोलोराडो नदी पे स्थित किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लिखवा चुके हैं आपको क्लास में भी। ठीक है भैया, कोलोराडो में ये निर्मित किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये विचार सबसे पहली बार भैया सबसे पहली बार आया था। सी रंगराजन समिति ने इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो थैंक यू एंड बेस्ट विशेस नेक्स्ट एग्जाम के लिए। प्यारे बच्चों, आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है, अच्छे से मेहनत करिए और रक्षक इंस्टीट्यूट पे आकर के सारे आप जो एनालिसिस एग्जाम टू एग्जाम कराया जाता है आप अच्छे से देख सकते हैं। और इस जीएस की श्रृंखला के बाद हमारे हिंदी के सर आपको हिंदी के क्वेश्चंस का एनालिसिस कराएंगे, तो आप मैच कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है और अपना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको जीएस का एनालाइज मिल गया, आपको अच्छे से आंसर की मिल गई। चलो अब हिंदी के आंसर की देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और कैसा कैसा पैटर्न उसका रहा है, वो वाला हम लोग देख लेते हैं। हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं, बस शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब ऐसा शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्रयुक्त होता है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी शुष्क हो जाएगा। इसका होता है सूखा, तत्सम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची कौन है? तो चांदनी के आपके हो जाएंगे कौमुदी और ज्योत्सना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो पहला है आदि से अंत तक, जो पहले ना हुआ हो, जो पढ़ा ना गया हो, शत्रु को जीतने वाला। शत्रु को जीतने वाला होता है अजातशत्रु नहीं होता है, वो शत्रुघ्न होता है। और आदि से अंत तक जो दिया हुआ आदोपांत इसका होता है बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द युक्त निर्वेद और निर्विवाद का उचित अर्थ बताना है। तो निर्वाद माने होता है आपका निंदा और निर्विवाद माने होता है विवाद रहित, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा इसमें वाक्य ऐसा है जो अशुद्ध है? कश्मीर में कई स्थल देखेंगे, सही लिखा हुआ है। गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई, परवाह चली गई, ये भी सही लिखा हुआ है। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाई, अभी सही है। बट तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये थोड़ा गलत लगा, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो चूहा का चूहिया होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सांप का सांपिन होता है, ये भी सही है। तनुज का तनुजा होता है, ये भी सही है। बनिया का बनियान नहीं होता है, तो 28 का सी आपका आंसर हो जाएगा। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? ये तो आप लोग जानते हैं, वधु का वधुएं होता है। जो जब ए लगाते हैं तो जो बाद मात्रा होती है छोटी की हो जाती है, तो वधु का वधुएं होता। माँ ने बच्चे को मिठाई खिलाई, इसमें आप क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा गया है, तो तद्भव उल्लू हो जाएगा, इसका उल्लूप होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आमतौर पर इसमें निर जो है, निर उपसर्ग
आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी इसमें मान शब्द एक मूल शब्द निकले अगर तो निरभि भी इसका हो सकता है। ये अगर अब इसमें निर और निरभि दो हो सकते हैं, बस प्योरिटी निर की ज़्यादा है, बट एग्जामिनर देखो किसको मानता है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? 9 निधि, 9 प्रकार की निधियां, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला सही है। देहलता, देहलता, देह रूपी लता होना चाहिए था, लता रूपी देह, ये थोड़ा उल्टा हो गया, तो यही हमें लग रहा है गड़बड़ हो जाएगा। वेद और पुराण बिल्कुल सही लिखा हुआ है और ये तो सब पढ़ाए भी जा चुके हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक आप लोगों को बताया गया था कि यह और वह होता है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, कोई कुछ अनिश्चयवाचक होते हैं। कौन प्रश्नवाचक हो जाएगा? कवीश्वर का संधि विच्छेद करना है। कवीश्वर जो है भगवान हनुमान जी का पर्यायवाची है, तो कवीश्वर में कवि को अलग निकाल दो, ईश्वर को अलग कर दो, कवि धन ईश्वर हो जाएगा कवीश्वर। क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो क्या कोई तारे गिन सकता है, तो इसमें प्रश्नसूचक चिन्ह सही हो जाएगा, यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदारी एक गुण है, तो ईमानदार गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण करना है कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म भी हो, तो हाथी सो रहा है, सोना अकर्मक क्रिया होती है, वह छत पर है। ठीक, रमेश ने खिलौने खरीदे, राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका सकर्मक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश ने खिलौने खरीदे, क्योंकि खिलौने क्या खरीदे? खिलौने खरीदे, तो यहाँ पर कर्म है। भौतिकी शब्द में कौन सा समास होगा? आप लोग सब लोग जानते हैं कि भौतिक धन ई, भौतिकी, भौतिक अलग निकाल दो, उसमें ई प्रत्यय जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उमा से पढ़ा नहीं जाता। क्वेश्चन है उमा से पढ़ा नहीं जाता कौन सा वाच्य है? तो इसमें आपका भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा? भाववाच्य हो जाएगा। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ है कुछ असर ना होना। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकर्षण शब्द का विलोम। आकर्षण का होता है विकर्षण। आकर्षण मतलब चीजें आकर्षित हो आपकी तरफ, विकर्षण आपसे मुख मोड़ लें, वो होती हैं। सब और विपत्ति का होना, चारों तरफ विपत्ति का होना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा? यानी कि चारों तरफ विपत्ति, आगे कुआं और पीछे खाई, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, यानी 43 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, सब लोग जानते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा संत कौन सा होता है? दोहे होते हैं 13-11 मात्राएं दोहे में होती हैं और सोरठे में 11-13 मात्राएं होती है, उसी का शिल्पगत आधार पर सोरठा जो होता है वो उल्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर 45 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? वीरसा, यमक, अनुप्रास या श्लेष। तो आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि पानी के कई सारे अर्थ हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं रखता है? तो मूल्य, रहस्य, भिन्नता या प्रकार। ठीक है, तो आपको बताना भेद। भेद मतलब कोई रहस्य हो सकता है, भेद मतलब इसके कितने भेद हैं, यानी कि भिन्नता, अलग अलग प्रकार, तो ये तो है, लेकिन मूल्य जो है ये नहीं होगा, तो 47 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो गाय मीठा दूध देती है, तातेती हमारे वर्तमान काल में आते हैं, वो भी कौन सा? सामान्य वर्तमान काल। ठीक, तो 48 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला गद्यांश है, गद्यांश को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा, कोई भी कार्य हो स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष पर था। ठीक है, उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। ठीक, ये लाइन तय करते चलना। उनकी नीतियों की अपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने से में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनमें किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। पहला है समस्त का पर्यायवाची। तो समस्त का पर्यायवाची सभी लोग जानते हैं, इसमें गद्यांश का पढ़ने की जरूरत नहीं, संपूर्ण होता है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्षता आशय स्पष्ट करना है, तो इसका हो जाएगा
महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। यही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अभी बात की गई है ऊपर कि महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे, तो 50 का हो जाएगा सी। अगला है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, श्रमहीनता के दुष्परिणाम या श्रम की आवश्यकता। तो गद्यांश का एक उचित शीर्षक जो है वो श्रम सुदृढ़ का आधार है, यानी कि 51 का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी पापी किसे मानते हैं? पापी किसे मानते हैं? तो श्रम न करने वाले को पापी माना जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देख लो कहा सर, जो महात्मा गांधी ने कहा भी है कि श्रम नहीं करता वह पाप, जो श्रम नहीं करता वह पापी है, यहाँ पे कहा गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा जो श्रम ना करने वाले को महात्मा गांधी जी ने पापी कहा है। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? पाप का अन्न खाना, बिना श्रम भोजन करना, बिना श्रम मौज करना, किसी का सामान चुराना। तो अकॉर्डिंग टू अगर गद्यांश देखेंगे तो बिना श्रम भोजन करना ये बताया गया है। 53 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 का है नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो आप सब लोगों को पता है नीरजा, निहार, रश्मि, सांदगी, दीपशिखा ये सब महादेवी वर्मा की हैं। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो ये हमारे अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है। आज जनी संस्कृत से चलते चलते जो अपभ्रंश भाषा आई वहाँ से हमको पुरानी हिंदी फिर हिंदी मानक भाषा मिल गई। तो ये हो जाएगा 55 का ए। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आप लोग सब लोग जानते हैं इसमें रीति की बात तो हो नहीं रही, स्थान काल हो नहीं रही, एक ही ऑप्शन बचा परिमाणवाची, यानी इसमें मात्रा की बात हो रही कि वह बिल्कुल थक गया है। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मृदु मुलायम को भी बोलते हैं, मृषण को भी बोलते हैं, कोमल को भी बोलते हैं, लेकिन कूल को नहीं बोलते। कूल माने होता है किनारा। ठीक है। श्रुतिशन भिन्नातक शब्दयुक्त में दिन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? दिवस गरीबी, दिवस गरीब, अमीर दिवस, गरीब दिवस या दिवस अमीर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दिन पहले है दीन बाद में है, तो दिन यानी दिवस और दीन माने गरीब, तो दिवस और गरीब यानी कि 58 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा होगा? यानी कि जो आंखों के सामने हो यानी कि प्रत्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर 62 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी आप सभी लोग जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी रचना है। ठीक है, पंचवटी ये आपका खंड काव्य है, बहुत ये रामायण का खंड काव्य है, वहाँ का दृश्य है इसमें। तो ये थे आपके हिंदी के क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए कितने आप लोग से सही है। ठीक है, जय हिंद।